अभिमन्यु जो चक्रव्यूह भेदन में वीर गति को प्राप्त हुआ, उस अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है परीक्षित। जब महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन भी मारा गया, तो अपने मित्र और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने पांडवों को मारना चाहा, लेकिन पांडवों को मार नहीं पाए, क्योंकि पांडवों के ऊपर भगवान कृष्ण का हाथ है कि जिसके सर पर भगवान का हाथ रहे उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज जब पता चला भगवान कृष्ण को, अश्वत्थामा रात्रि में आकर चुपचाप छल से मारने वाले हैं, तो पांडवों के कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्रों को भेज दिया और पांडवों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। पांडवों के शिविर में आज द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, चादर सिर पे ढका था, काली अंधेरी रात। अश्वत्थामा को लगा यही मौका है, 5 पांडव निहत्थे हैं, सोए हैं, तलवार चलाकर इनके सर को इनके धड़ से अलग कर दूं। लेकिन सुबह पता चला अश्वत्थामा को कि जिसके सर धड़ से अलग किए, जिनको मारा वो पांडव नहीं थे, वो तो पांडवों के पुत्र थे, वो तो द्रौपदी के पुत्र थे। द्रौपदी रोने लगी कि मेरे निर्दोष पुत्रों को ना जाने किसने मार दिया है। और एक माँ के 5 पुत्र की मृत्यु हुई है, तो बड़ी विलाप में है, बड़े कष्ट में है। द्रौपदी का मन बहुत विलाप कर रही है, रो रही है। तो उनको रोते देखा तो कृष्ण के साथ अर्जुन निकले हैं, ये पता लगाने की कृष्ण ने मारा है द्रौपदी के 5 पुत्रों को। पर उसी अश्वत्थामा ने कृष्ण के साथ अर्जुन को देखा अपनी तरफ आते, तो पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो पता चल गया कि बस इसी ने मारा है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र खींचना आता था, ब्रह्मास्त्र को काटना भी आता था। दोनों विद्या आने के बाद भी भगवान के शरणागत होकर उन्होंने प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरः कि त्वमेको दहामाना नाम पवर गो असि संसृते। कि ये कौन सा तेज है जो मेरी तरफ मुझे जलाने के लिए आ रहा है। आप तो सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। आप मेरे अंदर के डर को दूर करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अच्छा, स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करके ब्रह्मास्त्र को काटने में सक्षम होने के बाद भी शरणागत हो गए भगवान के चरणों पर। थोड़ा सा पावर आते ही, थोड़ा सा धन आते ही व्यक्ति ऐसे इतराता है कि भगवान को ही काल्पनिक बताने लगता है। और आज सभी शक्तियों को होते हुए भी अर्जुन किसके शरणागत हुए? भगवान के शरणागत हुए। इसीलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकते। अब अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ब्रह्मास्त्र को काटकर और ले गए द्रौपदी के पास। तो दुर्योधन ने अपनी गदा उठा ली अश्वत्थामा को मारने के लिए। इसे जिंदा क्यों लाए? अब मरा हुआ लाना था। तब जैसे ही गदा उठाई, द्रौपदी सामने खड़ी हो गई अश्वत्थामा की रक्षा के लिए। अब बात को समझिएगा, वो अश्वत्थामा जिन्होंने क्या किया है, वो अश्वत्थामा जिन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है, वही अश्वत्थामा को जब भीम मारना चाहते हैं तो उसकी रक्षा के लिए द्रौपदी उसके सामने खड़ी हो गई। कहा, अश्वत्थामा को मत मारो भीम, की अश्वत्थामा को मत मारो, ये ब्राह्मण पुत्र है और ऊपर से मुच्यताम मुच्याताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है। और उसके बाद एक माँ को मैं वो कष्ट देना नहीं चाहती जो कष्ट मुझे हो रहा है। मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, मुझे जो पीड़ा हो रही है, अश्वत्थामा अगर मर जाएगा तो इसकी माँ कृपी को इतना दुख होगा। इसे कहते हैं करुणा, कि दूसरे के दुख को जब हम महसूस करते हैं और दूसरे के आंखों के आंसू जब हमारी आंखों से निकलते हैं, तब ये करुणा कहलाती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में है प्राण। अपने ही पुत्रों के हत्यारे के प्राणों की रक्षा करने के लिए द्रौपदी प्रस्तुत हो गई। कहे, इसे मत मारो, दंड दे देना, क्योंकि मेरे निर्दोष बच्चों को मारा है, दंड तो आवश्यक है, पर मारो मत इसे। दंड क्या दिया? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनकी शिखा चोटी काट दी। कहते भरी सभा में सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो इसलिए मृत्यु से भी बड़ा कष्टकारक होता है।
अश्वत्थामा की शिखा काटी, पर अश्वत्थामा को प्राण दान दिया है पांडवों ने।